हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की वो तरफ। सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, करप्शन वहाँ पे डेफिनेटली होगी, उनकी तो प्रॉपर मूवीज बनी है इसके ऊपर, करप्शन के ऊपर के भाई बड़ी करप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही है, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो करप्शन के बावजूद भी है, उन्होंने अपनी तरक्की को जो है ना वो कम से कम पीछे नहीं छोड़ा। मैं अगर आप बात करूं कि जिस दौर में IT विलेज बन रहा था वहां पर, पहले आपको पाकिस्तान के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त जो थे मौजूद, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही है, जबकि उन्होंने खुद ऑफर की जाके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, हम उन्होंने खुद ऑफर करके उनको कहा, खुद ऑफर करके उन्होंने कहा कि जी आप हमें दें, आप जो कहते हैं हम आपको देते हैं। तो आज फिर इंडिया IT में कहाँ है? यहाँ पे तो तालीम भी फ्री है, आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में वो खत्म कर देंगी, नहीं मिल रही, ऐसे ही है, वो किताबें खत्म कर देंगी। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हो, उनके तो यूनिट फ्री है, किताबें फ्री है, राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। ठीक है, वो हिंदू है यार, इतने धमाके इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं होते, हमारी मस्जिदों में होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने। सर हम मुसलमान मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना था ना। ऐसे ही वहाँ पे आपने 76 सालों में कभी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट नामी किसी चीज को हमें देखा नहीं होगा। मैं भी चलाती हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बंदे जिस काम के लिए रखे गए हैं वो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है, ऐसे ही है, आप 1 साल रुक जाए, हमसे कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे, वो कर, अल्लाह इधर भी करता है, लेकिन हम करने नहीं देते। अच्छा, यानी हम उधर नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं, हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है। भाइयों के साथ, नेबर के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, हम अच्छे तरीके से चले तो चंद दिन में हम इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ट्रेड करें पॉसिबल ट्रेड इस तरह ना, वो देखिए हम दुबई से सऊदी अरब इतना महंगा तेल लेते हैं, ईरान वाले हमें देते हैं, ये चीज उनसे हम ले नहीं रहे। ये पॉइंट हम उनसे रात को हम सो रहे होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम पे पैरा दे रहे होते हैं, उनसे 34 रुपए लेके हमें 312 रुपए दे रहे होते हैं। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, यही उनसे से बात करेंगे। क्या वजूहात है जी? ना हमने कोई चंद्रयान मिशन किया, ना कोई हमने सन मिशन किया। उनका आदित्य L1 10:50 AM पर जो है आज लॉन्च हो रहा है जी। सूरज को स्टडी करेगा, सूरज के अंदर क्या कौन सी हवाएं हैं, कौन सी गैसें हैं, कौन से तूफान सूरज में आते हैं और उसका जमीन पे क्या असर पड़ा है। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है जी। इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। उसके बाद देखिए लॉन्च हो चुका है और फेल होने की दुआएं मांग रहे हैं। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई। लेकिन देखिए 3rd बार अगर आप देखिए कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखिए तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, चंद्रयान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखिए यही लोग इनसे आगे पूछेंगे, इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, जो उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। उसके बाद यहाँ से मेटल, पानी की दरियाफ्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की खैर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा। और सेकंड आप जो सूरज के कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। अब सूरज के पे क्या कहेंगे? आज सूरज पे भी जा रहा है 10:50 AM। देखिए अगर वो फेल भी हो जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीजों के अंदर काफी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके थे, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंडरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। देखिए 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है, वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है। उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहाँ पे घूमने के लिए। और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा तो बताएं हम किस लिए पैदा हुए, हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है अमेरिका के बाद। कॉन्टिन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करदा हुक्मरान है, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मंसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और स्पार्को, पाकिस्तान ने उनसे पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया था, स्पार्को और स्पेसशिप। और देखिए आज सो रहा है स्पार्को। देखिए स्पार्को के अंदर कॉन्टिन्यूस तरक्की नहीं हुई। अगर आप देखिए तो जैसे ही उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये
बात क्या है? जो मेजर डिफरेंस है कौम का, अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं, 1000 साल 1000 साल से भी ज्यादा। आपका डॉलर देखिए, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का जो डिफॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। अफगान 30 साल से जंग है उनके मुल्क के अंदर, आज उनका डॉलर देखें 75-80 रुपए का। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तजावज कर चुकी है। मौजूदा हुकूमतें आ रही है, उनको गिरा रहे हैं, आर्मी का रूल आ रहा है, और देखिए पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है। सबसे बुनियादी मसला, अपने एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया, हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लगाया, ना आपके किसी भी शख्स के अंदर शऊर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, नौकरी की एजुकेशन कुछ नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, गुर्बत बढ़ती है तो जहालत भी बढ़ती है, हम सबको नजर आ रही है कि और जहालत बढ़ेगी, लेकिन कोई काम क्यों नहीं कर रहा? और जो कर रहे हैं, स्पेशली जैसे इंडिया की हमने बात की, उनके सन मिशन की बात की, मून मिशन की बात की, लेकिन क्रेडिट नहीं देना, दुश्मनी के लिए हम नंबर 1 पे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के एक रवायती मामला चलता आ रहा है, वो स्टार्ट से ही दुश्मन है। उनके लिए हमने वो कह सकते हैं कि 75 साल से हमारे दिमाग के अंदर डाला जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हम एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से साजिश करते जाएंगे, क्योंकि हम उनकी किसी भी कामयाबी के ऊपर खुश नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आप देखें तो एक जंग की नोयत अख्तियार करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब भी आएगा, हम एक नॉर्मल कैटेगरी से निकल के आगे देखेंगे उसको, क्योंकि ये हमारी मिथ है, स्टार्ट से चलती आ रही है। लेकिन हम उनके साथ अब कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है आज, और हम आगे आने वाले 100 साल में आएंगे। ये चीज़ आप डाल लें। अगर जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, टोटल यहाँ पे इस्लाहत नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी दोस्ती होगी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर आपने देखे नरेंद्र मोदी का सुना हो इंटरव्यू, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को अब आप छोड़ दें, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, हम अब आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के एशियन टाइगर का ख्वाब तोड़ना है। वो चाह रहे कि हमने चाइना की पोजीशन के ऊपर आना है, इस साउथ के ऊपर, इस पोल के ऊपर। सोचिए आप कैसे दोनों का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता जी, तो एक वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखा करता था, आज उसने वो नजर डालना भी छोड़ा। देखिए वो एक वक्त था। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो इंडिया तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1981-85 तक पाकिस्तान उससे आगे था। यहाँ पे जब जैसे नवाज शरीफ के टाइम के अंदर थर्मल पावर इम्प्लांट बन रहा था, इंडिया को पाकिस्तान की जानिब से लाइट देने की बातें हो रही थी। देखिए उसके बाद पाकिस्तान में गवर्नमेंट ही बन, उसके बाद उसने नीचे से नीचे बैठे आया। तो ये वजूहत है। किसी और से बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालीम पे जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो देखिए सकता। तालीम के अंदर बुनियादी फर्क आप देखें। सबसे पहले जो आपकी गवर्नमेंट की तालीम है, जो भी सरकारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप उनको देखें। एक बच्चा निकल रहा है, उसका पीपीसी के अंदर मुकाबला जो टाट के ऊपर बैठ के पढ़ के आ रहा है, जिसके पास बुनियादी इंग्लिश ही नहीं है। आज दुनिया के अंदर बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके अंदर पाकिस्तान पीछे है। और जो एक प्राइवेट बीकन हाउस से बच्चा पढ़ के आ रहा है, वो स्टार्ट से इंग्लिश की बेस बना के ऊपर जा रहा है। जब वो दोनों को आप आपस में अंदर बैठाते हैं, उनका कंपेरिजन करवाते हैं, तो बनता ही कोई नहीं है। गरीब डे बाय डे दब रहा है। पाकिस्तान की एजुकेशन है ही कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद आप कह सकते हैं कि जितने भी आज के दौर के अंदर जितनी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता स्किल बेस के ऊपर वर्क है, जिनके ऊपर नौजवान बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज से वही रवायती फॉर्मल एजुकेशन जो 50 साल पहले थी, सेम वही चल रही है, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आएगी? देखिए इंटरनेट तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन स्पीड की आप बात करें कि आज दुनिया 7G 8G तक पहुंच चुकी है, और हम आज भी 4G के ऊपर खड़े हैं, जिसकी रवायती जो स्पीड है वो 2G के बराबर आ रही है। तो हर चीज में बहुत पीछे रह गया। देखिए हम हर चीज़ के अंदर पीछे रह चुके हैं। उसकी आप बुनियादी वजह देखिए कि हमारे ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। सोचिए कि 75 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई वज़ीर आज़म अपनी डेमोक्रेसी के अंदर मुकायदा मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जितनी देर तक कोई वज़ीर आज़म अपनी प्रॉपर तौर के ऊपर मुद्दत पूरी नहीं करेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनेगी, जितनी देर तक आप अपने मुंतखब करदा शख्स के ऊपर नहीं लेके आ सकते। देखिए दुनिया का रिकॉर्ड है, आज दिन तक कोई भी डेमोक्रेसी के अलावा कोई ऐसा निज़ाम गवर्नमेंट नहीं है जो आगे जिसकी बेस के ऊपर दुनिया जो है वो तरक्की कर सके। वाइड डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। इंडिया तो हमारे से बहुत आगे है। आप कंपैरिजन करें, आप सिर्फ मैचों के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप एक बॉर्डर पे किसकी टांग कितनी ऊपर जा रही है इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। इंडिया के साथ आप उनकी जीडीपी के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते।